सिद्धिभ्यः शम्भुबभूतिनि भूतले समञ्जसज्ञानि विभुः चक्षुषाम् विराजितं येन विधुन्वतात्मा छपाकुरीडीद्गुणोत्करी नमो रिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो छायारं नमो लोये सोविसाभूरं। अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की, एक जड़वान धर्मनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोले परम पूज्य आचार्य दुंद गुरु के लक्ष्मण आचार्य विश्व सागर जी महाराज की नमस्कार। बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। सारा जगत जिस ओर जा रहा है वह दृष्टि भिन्न है। जिस लोक में दौड़ रहा है वो लोक भिन्न है। निज लोक की ओर नहीं देख रहा है वह लोक भिन्न है। देखना धर्म है, जानना धर्म है, पर कहां देखे कहां जाने ये विवेक है। जानना देखना आत्मा का धर्म है। इस जानने देखने धर्म को व्यवस्थित रखना इसका नाम आचारांग धर्म है। देखने जानने धर्म को समीचीन रखना इसका नाम चरणानुयोग धर्म है। देखने जानने को विवेक पूर्वक जानना इसका नाम चारित्रम खल धम्म। राजेश, इस विश्व में आज तक कोई भी जीव अपने कार्य पूरे नहीं कर सका, न कर पाएगा। आज तक कोई भी जीव अपने कार्य पूरे नहीं कर सका, न कर पाएगा। अधूरे छोड़ के ही जाता है, अधूरे रह ही जाते हैं। पोसे गांव का पिंजरा अधूरा रह गया। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे सामान्य जीव हो, चक्री हो, नारायण हो, बलभद्र हो, रुद्र हो, कामदेव हो, वासुदेव हो, आज तक अपना कार्य पूरा नहीं कर पाए। सोच बड़ी करते हैं,
समय बड़ा लेके नहीं आते। सोच के आगे जितना समय है वो भी छोटा है। जैसे लोभी के लिए संपूर्ण विश्व की संपत्ति भी छोटी है, कामी के लिए जगत की सारी नारियां कमजोर हैं, रागी के लिए सारे राग द्रव्य अल्प हैं, ये कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। समुद्र के लिए सारी नदियां अल्प हैं, अग्नि के लिए संपूर्ण वन अल्प हैं, ऐसी आशाओं के लिए संपूर्ण विश्व की द्रव्य अल्प है, पूरी कभी हो नहीं सकती। जो पूर्ण हो ही नहीं सकती है वहां जाना ही नहीं चाहिए। जो पूर्ण हो ही नहीं सकता वहां पहुंचना ही नहीं चाहिए। इसलिए समंत्रबद्ध स्वामी कह रहे हैं, मित्र जिसे पूर्ण नहीं कर सकते हो वहां कब तक जाओगे? कब तक जाओगे? जहां जाने पर पूर्णता की प्राप्ति होती है वहां एक क्षण चले जाओ। इस शांति क्यों हो गई? जहां तुम नहीं पहुंचे हो मित्र, विश्वास मानिए, मेरा मन क्या कहता है। जालना में माताजी ने चातुर्मास किया और उनके पुरुषार्थ से विशाल पंचरण का महोत्सव हो गया। इतनी मेहनत की है मैं कभी नहीं कर सकता, इसमें कोई शंका नहीं। जितनी मेहनत एक नारी होकर के भी इतनी मेहनत किए हैं, पूरे आचार्य विराग साहर के शिष्यों को विभूष जी ने बोध करा दिया, हम कुछ कर सकते हैं। प्रणव सागर, साम्य सागर, विशेष सागर, इनने सबने सहयोग किया। मित्र, जालना समाज ने एक की का नाम लेंगे तो छूट जाएगा। जिनके राजेश ने नाम लिए हैं वे सब खुश रहें, जिनके राजेश नाम नहीं ले पाया वे भी खुश रहें। इसलिए खुश रहना आप सब बालकाओं कि मैंने ये पूछा विभूश्री माता जी से, इन्होंने जालना में चातुर्मास किया, बराबर? तो बेटा तुम उनसे पूछ के आओ आपको जालना में सबसे अच्छी खाने में कौन सी वस्तु लगी। एक बहन पूछ के आओ और माता जी सही होगी ना तो बताएगी। जालना में सबसे अच्छा क्या बनता है? पूछो बेटा पूछो, जब तक बताए नहीं तब तक पूछते रहना। क्या बोले माता जी? यहां पर क्या अच्छा बनता भाई? क्या बनता है यहां पर अच्छा? ऐसा हो ही नहीं सकता। बस मित्र, सौदर मंदिर कहाँ गया? सौदर मंदिर आपके गांव में सबसे अच्छा क्या बनता है? मैं जो है महाराष्ट्र गया, उधर दूसरे नगरों में वहाँ पूरन पूरी बनती थी। बिहार गया तो खीर मोहन, पटना गया लिट्टी चोखा, जयपुर गया बाटी चूरमा, मालूम बुंदेलखंड गया तो कली लचका लपटा, ओहो
छत्तीसगढ़ गया, छत्तीसगढ़ में मालूम वहां के लोग बासी भात, ओहो, आपके जालना में क्या बनता है? हैं? अच्छा, प्रसिद्ध क्या है? कौन सी मिठाई है? हैं? घेवर, एक बोलना मात्र, घेवर। बस ठीक है, बैठ जाओ। ज्ञानी, जालना में घेवर या सोदर में कह रहा बहुत अच्छा बनता है। अब माना कि ये राजेश आया, अरुण आए, हमारा पंकज बोरा नागपुर से आया, ये इतनी दूर से चल के आए हैं, वो भंवरलाल जी आए राजस्थान से, तो ये क्या सोचेंगे? बाकी सब सामान तो रोटी मोटी तो हमारे यहाँ बनती है, लेकिन घेवर सुनाई चखाइए, ऐसे बोलोगे ना, बोलेगे ना। तो ऐसे बसा, ऐसे मालूम मैं क्या सोचता हूं, ये जगत के सारे दृश्य आंखों के सामने हैं, सारे प्रपंच हर संप्रदाय में हैं। यदि जालना का घेवर प्रसिद्ध है तो तीर्थंकर महावीर के शासन में भगवान महावीर की दुकान पर विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, इन तीर्थंकर के चरणों में आचार्य विराग सार महाराज की समाधि के स्थान पर, हे मित्र, जिनके नाम राज्य से छूट गए हैं वे सब खुश हैं। बोले क्यों खुश हैं? जालना का घेवर खाने को मिल जाए पूरी थकान उतर जाती है। माँ जनवाणी के रस का पान मिल जाए, वो जिनेंद्र के शासन में जगत में कहीं भी नहीं है। पर मध्यान्ह विद्या की जो दृष्टि है वो जगत में कहीं नहीं। लोगों ने अध्यात्मिक व्याख्या की पर भयभीत हो गए, डर गए, वे ईश्वर के पास पहुंच गए, भगवान के पास पहुंच गए। जिस व्यक्ति से तुमने गाड़ी चलाना सीखा बोला, उस व्यक्ति को साथ में लेके चलोगे तो तुम गाड़ी चलाना सीख नहीं पाओगे। जिस व्यक्ति से गाड़ी चलाना सीखे हो, उससे सीख लिया है, अब सीखने के बाद साथ में लेके चलोगे तुम अच्छे से गाड़ी चला नहीं पाओगे, गिर जाओगे, क्योंकि तुमको उसका विनय रखना है। वो तुम्हारा गुरु है, उसका डर लगेगा तो कहीं भी ठोकर खा जाओगे। ऐसे जिन सिद्धांत कहता है, जिन पंच परमेष्ठी के नियोग से हमने मोक्ष मार्ग में चलना सीखा था, उन पंच परमेष्ठी को भी हृदय में बसा के चलोगे तो तुम गिर जाओगे, परमेष्ठी को छोड़ना पड़ेगा तब तुम परमात्मा बन पाओगे। एक कहने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। जहां परमेष्ठी को छोड़ने की बात की जाए वहां 5 पापों हृदय में रखने की बात कौन करेगा? आज आपने ये 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक जो आराधना किए हैं, कितने लोगों के मानसिक रोग ठीक हो चुके, कितने लोगों के मिथ्या के रोग विगलित हो गए, कितने लोगों की विपरीत धारणा बदल गई, और कितने लोग जो स्यादबाद से दूर भागते थे वे स्यादबाद शासन के भक्त बन गए। हर व्यक्ति आपसे कहने नहीं आएगा, बेटियों आप यहां क्यों बैठे हो? ठहरो भाई, आपको पता होना चाहिए आपका होना ही मंगलाचरण है। आगम में क्या लिखा है? द्रव मंगल, भाव मंगल, और लौकिक मंगल, अलौकिक मंगल, परमार्थ मंगल, लौकिक मंगल। यदि ये दिगंबर मुनिराज
सचित परमार्थ मंगल है तो ये बाल कन्याएं लौकिक चेतन मंगल है। आपको शास्त्र में मंगल का है, इसलिए आप यहां मंगल भूत बन के आए हो तो बेटा आज से तुम्हारा नियम है, जहां अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की साक्षी में तुम्हारे माता पिता जिसके हाथ में तुम्हें सौंपे, गुरु के हाथ में सौंपे तो सच्ची आर्का बन जाना, और किसी पति के हाथ में सौंपे तो जिन श्राव का बन करके जिनेंद्र के शासन को आगे बढ़ाना, लेकिन विधर्मी के हाथ में अपना जीवन नाश करने नहीं जाना। सब बेटियों 9 बार नमोकार पढ़ लो, तुम्हारा मंगलाचरण हो गया। किसी विधर्मी के घर में नहीं जाएंगे, जिसके घर में पानी छान के पिया जाता हो, जिसके घर में रात्रि भोजन का त्याग होता हो, जिसके घर में दिगंबर मुनियों का पड़घान होता हो, जिस घर में जिनेंद्र का अभिषेक होता हो, जिस घर में जिनवाणी का वाचन होता, बेटी उसी घर में जाना, शेष घरों में नहीं जाना। बोलो माता जी मंगलाचरण हुआ कि नहीं? ये इतना बड़ा मंगलाचरण हुआ है, 1000 वर्ष तक का मंगलाचरण हो चुका है। कर लिया कारुसर्ग? इन बेटियों ने कारुसर्ग किया है, विधर्मी से शादी कराने नहीं जाएंगे। माता पिता इनने अच्छा किया कि बुरा किया, तो उनका सम्मान करो ना। ऐसी कन्याएं देश में जहां जहां हो। अब तुम्हारा धर्म है, जिस फोन पर तुम जगत से बात करते, आज सारी देश की बेटियों से बात करना और कहना धर्म हमारा है, हम धर्म की रक्षा करेंगे। एक बेटी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया भविष्य में, तो 4 श्रावक बनेंगे, 2 मुनिराज बन गए। ओहो, एक घर चला, एक देश चला। यह है मंगलाचरण। इनका मंगलाचरण अब सदियां गाएंगे। गुस्सा तो नहीं कर रहे राजेश पर? अब नहीं करना है। अब समझिए, कभी कार्य पूरे नहीं होते, कई कार्य पूरे नहीं होते हैं, अधूरे रह जाते हैं। कुछ कार्य अधूरे ही रहना चाहिए, कुछ कार्य अधूरे ही रहना चाहिए। यदि राजेश महाराज बन जाए, इससे कहूँगा भाई सुन, ऐसा मत सोचना मैं जालना में तब तक रहूँगा जब तक पूरे दिन नहीं हो जाए और लोग फिर डंडा लेके भगाएंगे। कुछ कार्य अधूरे रह जाना चाहिए जिससे दोबारा बुलाने का मन करे। इतना मत रहना महाराज बन के किसी गांव में कि लोग ये कहें कि महाराज बिहार कब कर रहे हैं। पंडाल उखड़ने के पहले तुम अपनी पिच्ची को उठा के चल देना। एक नगर में सुब्रत सागर, पिछले वर्ष आप गए थे, एक ज्ञानी जी विराजमान थे। वहां के श्रावक मालूम क्या बोलते हैं? महाराज जी इनको भी साथ में ले जाओ ना। याद है आपको? भंवरलाल जी, एक गांव में एक साधक रुके हुए थे, वहां के श्रावक में वहां से निकला तो क्या बोल रहे थे? महाराज जी अब 4 महीना तो हो गए हैं, इनको भी ले जाओ ना। उनकी ओह, इसलिए जब तक हाथ चले, पैर चले, बुद्धि चले, विवेक चले, तब तक चले जाना चाहिए। नहीं तो इस बेटा बेटी कहेंगे यमराज इनको भी ले जाओ ना। आचार्य विराग सागर महाराज ने भगवती आराधना का पालन किया, न कोई से सेवा कराई, न किसी का चेहरा देखना पड़ा, सबको दे दे के ही गए हैं, किसी से लेके नहीं गए हैं। और मित्र, भगवती आराधना में लिखा हुआ है कि जब बुद्धि विवेक काम कर रहा हो
तभी संलेखना ले लेना चाहिए। बुद्धि विवेक नष्ट हो गया फिर मृत्यु होगी। समाधि मरण कैसे होगा? समाधि तो विवेक के साथ होती है, मरण विवेकहीन का होता है। बेहोश में मृत्यु हो सकती है, बेहोश में मृत्यु हो सकती है, समाधि तो होश में ही होती है। इसलिए इतनी देर से आपने पंडित नरेश जी और दूसरे पंडित जी पुष्पेन जी, आप टेंशन नहीं करो, मैंने नाम ले दिया ना, यही उसका सम्मान है। ये राजे नरेश, ये लोग तत्व ज्ञान से शून्य कर देंगे आपको। भाई, जिसे तुम देना चाहते हो वो अकेले में भी दे सकते हो, जिसे लेना चाहिए उसको लेने दो। नरेश भैया, ऐसी भावना भाव, संतान में संस्कार आए, पाषाण की प्रतिमा में संस्कार डाल दिए तो 5 दिन के अंदर भगवान बन गए। संतान में संस्कार डालो कि कम से कम माता पिता की लाज रखें और भविष्य के भगवान को बनने वालों को जन्म दें। दोनों विद्वानों ने मेहनत की। तुम्हारे भोला भैया राकेश, नरेश, क्या ये राजेश, सकल कमेटी, संपूर्ण समाज, सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। यह पंचकांड इति नहीं है, इस क्षेत्र का मंगलाचरण है। नहीं समझ में आया? ये पंचकरण की इति नहीं है, इस क्षेत्र का मंगलाचरण है। और जिस कार्यक्रम का मंगलाचरण प्रशस्त होता है वो कार्यक्रम परिपूर्ण सफल होता है। जैसे कि प्रतिष्ठा के काल में विद्वान को मालूम चल जाता है मेरी प्रतिष्ठा कैसी होगी। आगम में अष्टांग निमित्त की व्याख्या है। प्रतिष्ठाचार्य के लिए ज्योतिष का, तंत्र का, मंत्र का, यंत्र का और समय सूचकता का ज्ञान होना चाहिए। प्रतिष्ठाचार्य को मालूम चल जाता है कि प्रतिष्ठा कैसी होने वाली है। मुझे तो कचनेर से ही पता चल गया था प्रतिष्ठा कैसी होने वाली है। मैंने रास्ते में कहा था महाराज जी से कि ज्ञानी, जालना में ऐसी भीड़ होने वाली है, मुझे मालूम चला, अभी तो कोई नहीं वहां पर, हम टेंशन मत लो, एक दिन भी पंडाल खाली नहीं मिला आपको। हम कचने के पारस ना स्वामी से मिल के आए, उनसे बोल के आए थे कि किसी का सिर दर्द नहीं होना चाहिए, किसी को बुखार नहीं आना चाहिए। सारे इंद्रानियां मुस्कुरा रहे हैं। और वो नरेंद्र पाड़े, वो तो ऐसे मुस्कुराता, वो क्यों मुस्कुराता है? कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष दो ही तो मुस्कुराते हैं। और महामंत्री अजित भाई बोले, गुरुजी प्रवचन आप करो लेकिन बोली मस्त होना चाहिए। और ये जीव कल प्रश्न कर रहा था, बोले कभी गरीबों को भी स्थान देना चाहिए। तो मित्र अजित, आज आपका कर्तव्य था, जिन्हें विराग और कौन से युवा बच्चे थे और जो चौकड़ी क्या आपके थे, आज तुमको बोले लगानी नहीं थी। अरुण भाई के साथ इन सब के तुमको उनसे ही पाठ पचन कला लेना चाहिए था। वे भी सोचते कि मेरा भी कोई स्थान है। कोई बात नहीं बेटा, तुम टेंशन मत लो, हमने तुमको जान लिया है। उनको जरूरत है, लगा लेने दो। बसा बहुत ज्ञानी जीव है, दिख रहा है। एक दुर्ग में धूपचंद छाबड़ा को देखा आपने? दुर्ग वाले जब भी कोई मुनिराज के पास जाए तो धूपचंद छाबड़ा को लेके जरूर जाते थे। बोले क्यों? बोले ऐसा मोटा आदमी था, बोले जब जाते हैं सफ़ेद कपड़े पहन करके तो लगता कि कोई सेठ आया है। मैं था पनागर में 1996-97 में, तो ये दुर्ग के मोटे मोटे लोग पहुँचे और छावड़ा को आगे कर दिया। जब मैं पहुँचा तो
पनागर वाले ऐसे देख रहे, वो आए होंगे कोई महाराज, और जैसे ही लोग पहुंचते हैं मोटे मोटे, उनका तो रवैया बदल गया। बोले वो बहुत बड़े महाराज हैं। बोले भैया क्या हो गया? बोले मोटे मोटे सेठ आ रहे हैं। हमने कि ओ भगवान, तुम सेठों की पूजा करो पहले। ऐसे जालने वाले मालूम जब भी मेरे पास आते थे उस मोटे को आगे कर देती थी। बोले सेठ आया है। वो चातुर्मास का अध्यक्ष है ना, वो तो बेचारा बालक जैसा लगता है। वो जैसे ही पहुंचे तो लोग यही समझे लड़का बड़ा सुंदर है, पर कोई नहीं समझे कि चातुर्मास का अध्यक्ष है। और नरेंद्र भाई है ना, ये अकेला चलता नहीं भाई, ज्यादा बड़ी बात हो तो अपने ससुर को बुलाता सीधा, जज साहब को, और यूं हाथ करता है, महाराज नमोस्तु। अब मैं समझ गया तुम कौन हो। ठीक है, यही इनकी प्रशंसा है, हो गई इनकी सबकी पूजा। बस अब भी आपने ये मंगलाचरण किया है बराबर। देखो गुरु जी का स्थान है, न हम यहाँ रुकेंगे न माता जी रुकने वाली है, ये सब जाने वाले हैं, पर रक्षा जालना को ही करना है। इतने सुंदर सुंदर भगवान हैं, परंतु राजेश भाई तुम जितने बाहर के श्रावक श्रावका आए हैं, जितने पंचमार्ग में बैठे हुए हैं, उन सबका दायित्व है। किसी की शादी बारात में भी जाओ ना तो भाव क्या रहता है भाई, दूल्हा अच्छा रहना चाहिए, नहीं तो बारात का आनंद समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे भगवान यहाँ के दूल्हा हैं, गुरु जी दूल्हा यहाँ के हैं, अच्छे रहना चाहिए, तो नहीं तो पूरी बारात खराब हो जाएगी। हे मित्र, आपको मालूम है नरेंद्र भैया कहाँ गए? ईमानदारी से बोलना, आपने 10 वर्ष पहले क्या सोचा था? यहाँ पर मंदिर बनेगा? अच्छा, वो पाटनी कहाँ गया? पाटनी, वो पाटनी दादा लगता काला है, अंदर से गोरा है। भैया आपने सोचा था यहाँ मंदिर बनेगा? नहीं सोचा था ना, तो बन कैसे गया? ओहो, देख मित्र, आपको मालूम नहीं था पूर्व वस्तु के वस्तुत्व को सत्यार्थ बोध से समझना चाहिए। एक पानी की बूंद, जल बिंदु भी मूक माटी पर गिरता है मित्र तो फसल उगती है। तुम्हारे पुण्य के ऊपर महापुण्य की जल की बूंद गिर गई और ये विशाल पुण्य हो गया है। जब तुमको मालूम नहीं था तब भी हो गया, तो मित्र आपको मालूम नहीं है विशाल मंदिर भी होगा। टेंशन की क्या जरूरत है? चिंता करने से बुद्धि का क्षय होता है, वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए जगती पर चिंता करना छोड़ देना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। राजेश, ये भोले मोटू से पूछो मोटा कैसे हो गया? जिसका पुण्य तेज होता है ना, वो पानी भी पिए तब भी मोटा हो जाता है, और जिसका पुण्य क्षीण है, रोज 2.5 किलो घी पिए तब भी समय के पहले मर जाता है। डॉक्टर ठोले कहाँ है भाई? डॉक्टर ठोले मित्र, हमने आपको 2007 में देखा, आप मस्त दौड़ते थे, लेकिन अब धीरे धीरे चलते, ऐसा क्यों करते हो? तू डॉक्टर है, सारी दवाइयाँ खा गया, पूरे देश का डॉक्टर का अध्यक्ष बन गया, तो धीरे धीरे चलने लग गया। कह दो गुरुजी, दवाइयाँ अपने स्थान पर है, परंतु अवस्था अपने स्थान पर जो है सो है। हो, आप तो विशाल शिखरबंद मंदिर बनाओ, आशीर्वाद है। श्रावक का धर्म ही बनाना है, साधु धर्म आशीर्वाद देना है। श्रावक का काम है निर्माण करना, साधु का काम है निर्वाण को प्राप्त होना। बहुत इसलिए नरेंद्र भैया इसका ध्यान रखना, कितनी विशाल तीर्थ बना रहे हैं आप, लेकिन साधुओं के आहार विहार निहार का ध्यान रखना। अभी जंगल विशाल है और मुझे विश्वास है यहाँ विशाल विशाल संघों के कभी चातुर्मास भी होंगे, सोच का ध्यान रखना है। साधु संडासा में नहीं जाते, साधु जंगल में जाते हैं। ठीक है,
अभी क्षमा मत मांगो, पूरा जब बन जाए तीर्थ तब मांगना। बस मुझे मालूम ही नहीं चलता कौन क्या भूल कर रहा है, ईमानदारी बात है, मुझे पता ही नहीं चलता है। क्यों? मैं भूल देखता नहीं हूँ, मैं अच्छा देखता हूँ। तो सबने अच्छा किया। भूल तो राजेश करता है। मुझे सुन लिए पर मैं बोलूंगा नहीं। सब मैं ही बोल दूंगा, तुम्हारा क्या काम होगा भाई। हाँ, सबको आशीर्वाद है। जो जो भगवान विराजमान कर रहे हैं, मंदिर बना चुके, बनाने वाले, सबको मंगल आशीर्वाद है। क्योंकि भगवान का मंदिर जिनेंद्र के शासन की स्थापना है। द्रव्य तीर्थ होगा तो भाव तीर्थ के लिए आप सुरक्षित रहेंगे। आपका समय हो गया। तो कितना मुस्कुराया जी। तो स्वयं माइक पकड़ तब नहीं बोलता जी। भाई जितना कमेटी ने काम किया, माताजी ने किया, महाराज ने किया, जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है उनको तो आशीर्वाद है ही। जिन्होंने आपके लगातार 6 दिन तक 7 दिन तक इस मंडप में आकर के बैठे हैं, उन सबको सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यदि ये नहीं आते होते, चाहे माइक वाले हों, पंडाल लगाने वाले हों, कैमरे लगाने वाले हों, चाहे मित्र झाड़ू लगाने वाले हों, पुजारी गण हों, प्रतिष्ठा, ये सब कोई नहीं होते ना। एक जगह क्या हुआ, अब मैं दूसरे विषय, एक जगह क्या हुआ, किशोर पहाड़े एक अम्मा है, वो जालना की बिटिया है, औरंगाबाद में, उसको पद्मावती बोलते हैं। वो इतनी बड़ी नथ पहन करके घूम रही। तो एक दिन क्या हुआ, बेचारी दिन भर बैठी रही। कोई परमेश्वरी माँ ने ये नहीं कहा कि बहन कितनी सुंदर नथ है। उसने मिट्टी का तेल डाल के ऊपर डाल दिया, और जैसे तेल डाला तो चिल्लाने लगी, भाई बचाओ। इतने में किशोर पहाड़े पहुंच गए, नरेंद्र भाई पहुंच गए, दुनिया के श्रावक जुड़ गए, माता बहनें जुड़ गई। और मालूम धीरे से क्या बोलते हैं, बहन तुमने नथ कितनी सुंदर पहनी है। वो मालूम क्या बोलती है, यदि ये आप सुबह से कह देते परमेश्वर तो आग क्यों लगाते। आप कितनी बड़ा पंचरण कर लेते साहू जी, लेकिन ये जगह जगह के श्रावक श्रावकाएं नहीं आते, आपकी अनुमोदना नहीं करते। तो मित्र, जंगल में अकेला मयूर नाच रहा तो किसने देखा। ये तो जंगल था। इन सबको भी मंगल आशीर्वाद। मालूम एक सज्जन ने हमसे पूछा, सुब्रत सागर जी, बोले महाराज जी इतने धक्के आप रोज खाते क्या। और सुनील सागर महाराज जी दिल्ली में तो बोले आप ही खाओ भैया, मैं नहीं खा सकता, इतने धक्के रोज खाते हो। मैंने कहा मित्र, मैं धक्के नहीं खाता हूँ, श्रद्धालुओं की श्रद्धा की सुगंध देखता हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति ने कहा, बोले कितनी भीड़ है, ओ हो। मैंने कहा मित्र, इनको भगाओ मत, आदमी टूट पड़ता, मैं खड़ा हो जाता हूँ। बोले क्यों। सुबह से पूछो, यदि राकेश पंडित जी कहीं मुनि मर गए धोखे से, तो पंडित जी किसी श्रावक के यहाँ आहार लेने गए, आप उसने भूल से कुछ कमी कर दी, तो पिच उठा के भागना नहीं, गुस्सा नहीं करना, वहां ध्यान में लीन हो जाना। अजीत, एक श्रावक चौका लगाता है, महीनों से सोच लेता है, फिर कुएं से पानी लेने जाता है बेचारा, शुद्ध प्रायश्चित करता है, कितनी भावना से भरा होता है, घर के सारे काम छोड़ देता है। आप ध्यान में जाओ, उस श्रावक को देखो, उसकी चर्या देखो, फिर उसके मन के विचारों को गे बनाइए, फिर उसके ज्ञान को गे बनाइए, तो मालूम चल जाएगा हम भगने लायक हैं क्या। तुम तो बने स्थान से भाग रहे हो,
उसके मित्र श्रद्धा को देखो। कोई अति ही कोई गड़बड़ी हो तो वो उठना ही पड़ेगा, लेकिन सामान्य रूप से उसे डराने के लिए, भयभीत करने के लिए ऐसा मत करना। ऐसे में क्या सोचता हूँ, धूप का समय है, ग्रीष्मी तपन है, हजारों किलोमीटर चल के आए हैं। इनके घर में जब बैठे थे अपने एसी कूलर में बैठे होंगे, बेचारे यहाँ जंगल में आए हैं, कितनी भावना भर के आए हैं, हमें ऐसे ही तो करना है, बेचारे कैसे आए हैं। ये सूत्र देश के प्रत्येक संप्रदाय के साधुओं को समझना चाहिए। पुण्य के नियोग में दौड़ करके मित्र कोई गिर जाए, पाप का बंद नहीं कर लेना चाहिए। राजेश, कितनी भीड़ हो, व्यवस्था बनाना, पर ऐसी व्यवस्था मत बनाना किसी हाथ पकड़ के फेंक दिया, उसका सिर फूट गया, कोमा में चला गया। वो तो बेचारा दिल्ली से आया था, मैं श्रद्धा से पूजा भक्ति के लिए आया था, और आपने उसके साथ क्या किया। अजित भैया, ये विराट तीर्थ होगा, भीड़ आएगी, लेकिन आप अपने संविधान में लिख के रखना कि व्यवस्था तो बनाना, पर व्यवस्था के पीछे किसी को विवश मत कर देना। क्योंकि गुरु जी के कमरे में 24 घंटे रहने वाला आदमी है। दीक्षा के बाद उन्होंने मुझे अपने कमरे में ही रखा, आहार को भी मैं उनके साथ ही जाता था। बोले क्यों? वो राकेश पंडित से पूछना। मुझे अभी भी शर्म लगती है, उसमें तो कितनी शर्म लगती होगी। ऐसा मन करता है आहार को ना जाना पर तो कितना अच्छा लगे। ये माताएं, आप लोग डांट देते मुझे वहां पर, लो ना। ओ हो। वो दिन कब आएगा जब किसी श्रावक के द्वारे पर अंजलि लगा के ना जाना पड़े? वो दिन कब आएगा? धर्म को करो मत, धर्म को करो मत, धर्म में जियो, धर्म हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। अजीत, हाथी जैसा शरीर मिला आपको। अजीत, उड़वी साई ना कहे सो। सुबोध विबोध श्री माता जी, आप प्रतिकण पढ़ते प्रतिदिन। प्रतिकण में 19वां शब्द क्या है? उड़वी साई, उड़वी साई मां 19वां चरण कहता नाथ कथा। ये 19वां जो है उसमें नाथ कथा है। ये नाथ कथाएं जो हैं उसमें एक कथा मैं आपको सुनाता हूं, ये हाथी को देख करके। एक कथा है, एक हाथी जंगल में खड़ा हुआ है और जंगल में आग लग गई। जंगल के प्राणी बचने के लिए दौड़ रहे थे। हाथी ने अपने स्थान पे, पेट के नीचे स्थान दे दिया। पुष्पेन जी, हाँ जाओ जाओ, भगवान के पास जाना। उन्होंने क्या सोचा, कितना ध्यान रखते हैं, अभी भोला बैठा नहीं मिलता, कब कब भग जाता। जब भेड़ बकरी वाले को हजारों बकरियों की पहचान भेड़ों की होती है, हमारे पास तो इंसान है। वो मालूम क्या हुआ, हाथी ने सबको स्थान दे दिया और खरगोश आ गए, चूहे आ गए। उसने एक पैर उठाया और आ गए, 2 पैर उठा दिए, 3 पैर उठा दिए और सारे जानवरों की रक्षा, एक पैर से रक्षा करता रहा सबकी। वही जीव केवली बन के भगवान बनता है।
इसलिए अजित, ये शरीर मिला है, किसी पे गिरना मत, गिरती हुओं की रक्षा करना। मुझे इतनी सिखाया गुरुजी ने। भीतर की जितनी विद्याएं थी वो सब सिखा के गए। और उन्होंने मेरे से यही कहा था कि विशुद्ध सागर जी, आप बात नहीं करना। कभी नहीं कहा आप अध्यास से हट के चलना, कभी नहीं कहा। एक दिन तो अरुण भैया भी भावुक हो गए। श्रीयांश गिरी में हमसे क्या बोले कि बेटा तुम मेरे पास हो, आगे की बात नहीं बताएंगे। उनकी आंखों में आंसू था। एक पौधे को पानी दिया जाता है तो क्या पौधा पानी को हटा देता है? जब पौधा पानी को स्वीकार करता है तो शिष्य गुरु की वाणी को स्वीकार करता है। पौधा पानी को स्वीकार करता है तो वर्धमान होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, और शिष्य गुरु की वाणी को स्वीकार करता है, वो वर्धमान होता है। इसलिए अजित भैया जो कहा है उसे सुन के रखना और सकल समाज को जोड़ के रखना, जोड़ के रखना। ये मत देखना कौन किस वंश का है, कौन से प्रांत का है। ये देखना नमोकार पढ़ता है वो हमारा भगवान बनने वाला मित्र है। वंश देखोगे तो किसी आचार्य को नमस्तु नहीं कर पाओगे। वंश देखोगे तो भगवान के वंश अलग अलग हैं। ये तो वंशी हैं, कुरुवंशी हैं, इक्ष्वाकु वंशी हैं, नाथ वंशी हैं। ये भगवान के वंश हैं, इन वंशों में जन्मे हैं। धर्म कहता है मित्र तुम उस प्यासे आदमी के समान जियो, चाहे लोटे में पानी भरा हो, चाहे गिलास में भरा हो, चाहे थाली में क्यों ना भरा हो, प्यासा पी लेता है। ऐसे किसी वंश में जन्मे हो, रत्नोत्तरी से भरे हो, वो हमारे लिए स्वीकार है। जाओ। बस मेरा लक्ष्य है, मुझे अखंड भारत की अखंडता देखना है और जैनत्व में अखंडता का सूत्र भी होना है। अखंडता चाहिए। अजित भाई सुना ना, मंदिर नगर में कितनी हों, मूर्तियां कितनी हों, भगवान एक है। इसलिए आज इन बेटियों ने जो नियम लिया है वो पूरे देश के लिए शिक्षा बन गया। बेटा, ब्राह्मी सुंदरी दो कन्याओं ने अपने पिता की लाज को रखा है और तुम सारी कन्याएं अपने माता पिता की लाज रखना, जिन शासन की लाज रखना। जितने बेटे हैं बेटा, उन्हीं घरों में बरमाला डलवाने जाना जिन घरों में भगवान की जयमाला होती हो। जाओ। सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। और मित्र अजित, ये लोग क्या बोलेंगे? सब बोले 4 दिन में दिख रहे, सब की बोल रहे हैं। ये सब यदि ये माता जी, ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुनिराज मेरा साथ न देते तो यहाँ तक कैसे आ सकते हैं। इन सबको भी आशीर्वाद। और ये माता जियों ने विभो श्री माता के साथ बैठ करके सबने सहयोग किया है, इसलिए उनको भी आशीर्वाद है। और जो हमारे आचार्यगण मुनिगण आचार्य उपाध्याय जो अपने स्थान पर आप सबकी अनुमोदना कर रहे हैं, उन सबको भी यथा नमोस्तु प्रतिनमोस्तु आशीर्वाद। यानी अपने जीवन में ऐसा और आचार्य के चरण में सिद्ध शुद्ध भक्तिपूर्वक यह पंचकर्म के पूर्ण सफलता के साथ पूर्ण हुआ है। यानी भगवान महावीर स्वामी की आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम।
आत्मा का स्वभाव प्रभावों से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की